कहते हैं समय बहुत बलवान होता है, क्योंकि वक्त का पहिया जब घूमता है तो राजा को रंक और फकीर को बादशाह बना देता है। ऐसी ही एक दास्तां एक टांगा चलाने वाले की भी है। वक्त ने जब करवट ली तो वो टांगा चलाने वाला देखते ही देखते मुकद्दर का सिकंदर बन गया और उसकी जिंदगी लोगों के लिए बन गई एक मिसाल। ये बात उन दिनों की है जब देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर टांगा चलाकर 2 आना सवारी कमाने वाला ये शख्स आज अरबपति बन चुका है। हैरान कर देने वाली ये कहानी देश के मशहूर उद्योगपति महाशय धर्मपाल जी की है। भारत सहित दुनिया भर में प्रसिद्ध मसाला ब्रांड MDH के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी ने गुरुवार सुबह 98 वर्ष की उम्र में आखिरी सांस ली। महाशय धर्मपाल गुलाटी को MDH अंकल, दादाजी, मसाला किंग और मसालों के राजा के नाम से जाना जाता था। वह मसाला ब्रांड MDH महाशय दी हट्टी के मालिक और CEO थे। देश के पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से भारत में आकर बसे गुलाटी ने तांगे से अपनी आमदनी शुरू की। अब वह 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कारोबार वाली कंपनी छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गए। महाशय के नाम से मशहूर गुलाटी का जन्म 27 मार्च 1923 को पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था। उनका पालन पोषण पाकिस्तान में ही हुआ। सियालकोट के बाजार पंसारिया में धर्मपाल के पिता चुन्नीलाल मिर्च मसालों की एक दुकान चलाते थे, जिसका नाम महाशय दी हट्टी था। और यही महाशय दी हट्टी आज मसालों की दुनिया में MDH के नाम से बड़ा ब्रांड बन चुकी है। 7 साल के धर्मपाल का मन पढ़ाई में कम पतंगबाजी और कबूतरबाजी में ज़्यादा लगता था। पढ़ाई से दूर भागने वाले धर्मपाल को पहलवानी का भी शौक था और साथ ही धर्मपाल का बालक मन बड़ा आदमी बनने का भी सपना देखता था। दरअसल उसका ये ख्वाब उनके पिता से बड़े बड़े आदमियों की कहानियां सुन सुनकर पैदा हुआ था। 5वीं क्लास तक पढ़े धर्मपाल गुलाटी ने साबुन फैक्ट्री में काम किया, कभी चावल फैक्ट्री में काम किया, कपड़े से लेकर हार्डवेयर तक धर्मपाल जी ने कई सारे कामों में हाथ आजमाया, लेकिन धर्मपाल का मन कहीं लगा ही नहीं। तो पिता ने उन्हें अपने पुश्तैनी कारोबार में लगा दिया। धीरे धीरे उनका कारोबार अब बढ़ने लगा था। इसी बीच 18 साल के धर्मपाल जी की शादी लीलावती जी के साथ हुई और शादी के बाद नई जिम्मेदारियों ने धर्मपाल के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। यही कारण था कि अब वह मौज मस्ती छोड़कर मसालों के अपने पुश्तैनी कारोबार में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगे थे। सियालकोट के बाजार पंसारिया में चुन्नीलाल की दुकान जम चुकी थी। पूरे सियालकोट में उनकी देगी मिर्च बहुत मशहूर थी। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो पार्टीशन का दर्द चुन्नीलाल के परिवार को भी सहना पड़ा। हालांकि 1947 में पार्टीशन के बाद परिवार भारत आ गया। शुरुआत में गुलाटी परिवार अमृतसर में शरणार्थी के रूप में रहा, लेकिन बाद में धर्मपाल गुलाटी दिल्ली शिफ्ट हो गए। जब वह सियालकोट से सैकड़ों मील का सफ़र तय कर दिल्ली पहुंचे तो वहां वह अपनी बहन के घर ठहरे थे। लेकिन अब रोजगार की मुश्किल उनके सामने खड़ी थी। उन दिनों धर्मपाल जी के पास 1500 रुपये ही बाकी बचे थे, जो उनके पिता ने उन्हें दिए थे। तो उन्होंने 650 रुपये में एक घोड़ा और टांगा खरीद लिया और इस तरह वह बन गए टांगे वाला। 1947 में धर्मपाल जी उन दिनों दिल्ली के कुतुब रोड पर टांगा चलाते थे। वहीं जब गुलाटी को लगने लगा कि उनका रोजगार अच्छा नहीं चल रहा है तो उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोलने का फैसला किया। 10 अक्टूबर 1948 को धर्मपाल ने अपना घोड़ा और टांगा बेच दिया और करोल बाग अजमल खां रोड पर ही एक की दुकान खोली। लेकिन आगे चलकर धर्मपाल जी ने जो मिर्च मसालों का साम्राज्य बनाया उसकी शुरुआत इसी छोटी सी दुकान से हुई थी। अखबारों में एडवर्टाइजमेंट के जरिए जैसे जैसे लोगों को पता चला कि सियालकोट के देगी मिर्च वाले अब दिल्ली में हैं, तो धर्मपाल जी का कारोबार धीरे धीरे चल पड़ा और उनको प्रॉफिट होना भी शुरू हो गया। दोस्तों, धर्मपाल गुलाटी ने 1959 में MDH कंपनी की स्थापना की। दुकान पर दुकान वह दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दुकानें खरीदते गए। गुलाटी परिवार ने पाई पाई जोड़कर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया और पहले मसालों की पिसाई घर पर ही की जाती थी। पर जब उनके मसालों की डिमांड बढ़ गई तो मसालों की पिसाई का काम अब पहाड़गंज की मसाला चक्की में होने लगा था। लेकिन एक दिन जब महाशय धर्मपाल अपने मसालों की जांच करने मसाला चक्की पर पहुंचे तो वहां मसाले में हो रही मिलावट को देखकर सुन्न रह गए थे। बाबूलाल मसालों और हल्दी में चना दाल डालता था। सियालकोट के दिनों से ही मसालों की शुद्धता गुलाटी परिवार के बिजनेस की बुनियाद थी। यही वजह थी धर्मपाल ने अपने मसाले खुद ही पीसने का फैसला किया।
लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था, वो भी उन दिनों में जब बैंक से लोन लेने का प्रचलन नहीं था। लेकिन यही उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। तो उन्होंने 1959 में दिल्ली के कीर्ति नगर में मसाला तैयार करने की अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। 97 साल के लंबे सफर के बाद सियालकोट के मां शहदी हट्टी आज दुनिया भर में MDH के नाम से मसालों का बड़ा ब्रांड बन चुकी है। ईमानदार बनना, मेहनत करना और मीठा बोलना और माता पिता का आशीर्वाद। गुलाटी जी की कामयाबी का राज ईमानदार बनना, मेहनत करना और मीठा बोलना और आप सबका प्यार, यह उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था। बिजनेस भारत में ही नहीं पनपा बल्कि गुलाटी मसालों के डिस्ट्रीब्यूटर और एक्सपोर्टर भी बन गए। आहिस्ता आहिस्ता फिर उन्होंने काम दुबई में शुरू किया, फिर लंदन में शुरू किया। उन्होंने हर शहर में काम किया और आज MDH मसाले लगभग 50 अलग अलग वैरायटीज के मसालों को बनाते हैं। कंपनी की भारत में 15 फैक्ट्रीज हैं और वह दुनिया में अपने प्रोडक्ट्स बेचती हैं। MDH कंपनी सालाना करोड़ों रुपयों का कारोबार करती है, लेकिन एक टांगे वाले से अरबपति बनने की उनकी अद्भुत कामयाबी 64 साल की कड़ी मेहनत और लगन का नतीजा है। MDH मसाले दुनिया की अलग अलग जगहों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जिसमें UK, यूरोप, UAE, कनाडा जैसी कंट्रीज शामिल हैं। गुलाटी जी 2017 में सबसे हाईयर सैलरी पाने वाले FMCG के CEO रह चुके थे। MDH कंपनी उत्तर भारत की 80% मार्केट कैप्चर का दावा करती है। धर्मपाल गुलाटी अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट खुद ही करते थे। अक्सर आपने उन्हें टीवी पर अपने मसालों के बारे में बताते हुए देखा होगा। उन्हें दुनिया का सबसे उम्रदराज एड स्टार माना जाता था। देश में लोग उन्हें MDH अंकल के नाम से जानते हैं। 5वीं तक पढ़े थे धर्मपाल गुलाटी। धर्मपाल गुलाटी ने सिर्फ 5वीं कक्षा तक पढ़ाई की, आगे की स्टडी के लिए वह स्कूल नहीं गए। धर्मपाल गुलाटी को भले ही किताबी ज्ञान अधिक ना ही सही, लेकिन बिजनेस क्षेत्र में बड़े बड़े दिग्गज उनका लोहा मानते थे। धर्मपाल गुलाटी को लेकर कहा जाता है कि वह अपनी सैलरी का 90% हिस्सा दान कर देते थे। एक बार उन्होंने कहा था कि काम करने की मेरी प्रेरणा सस्ती कीमतों पर बेचे जाने वाले प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में ईमानदारी से है और मेरी सैलरी का लगभग 90% एक चैरिटी में जाता है। गुलाटी के पिता के नाम पर धर्मार्थ ट्रस्ट भी है, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए 250 बेड का अस्पताल चलाता है। साथ ही गरीबों के लिए 4 स्कूल भी चलाता है। अपनी उम्र के बावजूद धर्मपाल गुलाटी बिजनेस के सभी बड़े फैसले लेते थे। वह अपनी कंपनी और प्रोडक्ट्स के लिए 3 पहलुओं को बेहद इम्पोर्टेंट मानते थे, जिसमें ईमानदारी से काम, क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स और सस्ती कीमतें शामिल हैं। गुलाटी कंपनी में लगभग 80% हिस्सेदारी के मालिक थे। वह रेगुलरली अपनी फैक्ट्रीज और बाजारों का दौरा करते थे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि चीज़ें ठीक तरह से चल रही हैं। 2019 में धर्मपाल गुलाटी उन 112 स्पेशल लोगों में शामिल थे जिन्हें पद्मश्री पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। बिजनेस और इंडस्ट्री में एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन के लिए पिछले साल उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्म विभूषण से नवाजा था। महाशय धर्मपाल जी की ये कहानी जर्रे के आसमान बनने की दास्तां है। 2 आने कमाने वाला एक शख्स कैसे मेहनत करके अरबों रुपयों का साम्राज्य खड़ा कर सकता है, इसकी जीती जागती मिसाल थे महाशय धर्मपाल। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। हम जिंदा रहेंगे आपके प्यार से। आप अच्छा काम करते हो, मरने के बाद भी इंसान जिंदा हो जाता है। तो इसी के साथ दोस्तों, आपको हमारी ये रियल लाइफ बायोग्राफी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगली इंस्पिरेशनल बायोग्राफी के लिए। फिर मिलते हैं ऐसी ही सक्सेस बायोग्राफी के साथ। जय हिंद।